पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो आज हम औपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र लिखना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ है, अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखकर अपना मासिक शुल्क कम करने की प्रार्थना कीजिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सेवा में प्रधानाचार्य जी, और यहाँ खाली स्थान मैंने छोड़ा है, वहाँ पर लिखा है क ख ग। तो यहाँ पर इसलिए छोड़ा है कि आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, जिस स्कूल में पढ़ते हैं, तो उसका नाम यहाँ लिखा जाएगा। जैसे आप लक्ष्मी देवी मुंदड़ा में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लक्ष्मी देवी मुंदड़ा पब्लिक स्कूल, इस तरह से भरा जाएगा। डीपीएस में पढ़ते हैं तो डीपीएस का भरा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ विद्यालय का नाम भरा जाएगा। फिर नीचे आता है शहर। शहर में मैंने खाली स्थान छोड़ा है, तो वहाँ पर जैसे मान लो आप प्रताप नगर जोधपुर में रहते हैं तो यहाँ प्रताप नगर जोधपुर लिखेंगे। कोई जालोरी गेट पर रहता है तो जालोरी गेट जोधपुर लिखेगा। कोई कबीर नगर में रहता है तो कबीर नगर जोधपुर लिखेगा। तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे जो मैंने खाली जगह छोड़ी है। उसके बाद आता है विषय। तो विषय में लिखा है मासिक शुल्क कम कराने हेतु प्रार्थना पत्र। अब नीचे संबोधन, श्रीमान जी, सब नए निवेदन है कि मैं 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मैं एक निर्धन परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पिताजी की एक छोटी सी दुकान है जिससे आमदनी कम होती है। मेरे अतिरिक्त मेरे और 2 छोटी बहनें हैं जो कि कक्षा 2 व 4 में पढ़ती हैं। मेरे पिताजी हम सब का पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। मेरा आपसे, यहाँ पर से लिखना मैं भूल गई हूँ तो आप जोड़ लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि मेरा मासिक शुल्क कम करने की यदि संभावना हो तो पूर्ण रूप से माफ़ करने की कृपा करें। यानी बताया कि कम करने की कृपा करें, और अगर संभावना हो सके तो पूर्ण रूप से माफ़ करने की कृपा करें, जिससे मैं अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रख सकूं। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि अपने आचरण और पाठन शैली से आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। फिर नीचे धन्यवाद और आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ नीचे मैंने खाली जगह छोड़ी है, पेंसिल से लिखा है, वहाँ आपका नाम आएगा। जो छात्र लिखेगा या छात्रा लिखेगी उसका नाम आएगा। फिर कक्षा 10th और वो भी सेक्शन ABC जो भी हो, सामने पेंसिल से लिखा है, वो अपना सेक्शन लिखेंगे। फिर अनुक्रमांक जो आपका रजिस्टर उपस्थिति रजिस्टर में अनुक्रमांक है वो लिख दोगे, और जिस दिन आपने पत्र लिखा है उस दिन की यहाँ दिनांक भर दोगे। अब आगे देखते हैं दूसरा औपचारिक पत्र। देखिए, तो दूसरे औपचारिक पत्र में है शिकायती पत्र। तो शिकायती पत्र कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे दिया हुआ है, पिछले कुछ दिनों से आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ने लगे हैं, उसकी रोकथाम के लिए थाना अध्यक्ष को एक पत्र लिखिए। तो देखो यहाँ पर कैसे लिखा गया है, सेवा में थाना अध्यक्ष पुलिस स्टेशन। फिर मैंने यहाँ खाली जगह छोड़ दी है इसके नीचे, तो यहाँ पुलिस जैसे प्रताप नगर जोधपुर हो सकता है, जालोरी गेट जोधपुर हो सकता है, कबीर नगर जोधपुर हो सकता है। तो यहाँ पर ये चेंज बदलेगा, तो जहाँ पर पुलिस स्टेशन है वहाँ का यहाँ पर नाम आएगा। फिर आता है विषय, अपराधों की रोकथाम के संबंध में, ये विषय हो गया। फिर महोदय, वही संबोधन, महोदय, बड़े खेद के साथ आपको लिखना पड़ रहा है कि आजकल हमारे, अब मैंने यहाँ पर देखो पेंसिल से खाली जगह छोड़ी है ना, तो यहाँ पर मैंने लिखा है प्रताप नगर के हाउसिंग बोर्ड। आप आना जहाँ पर रहते हो वहाँ की समस्या लिखोगे, तो कबीर नगर लिखोगे, जालोर, जहाँ जहाँ रहते हो वहाँ का यहाँ नाम लिखोगे, उस इलाके का नाम लिखोगे। तो उस इलाके में अपराध की घटनाएं बढ़ने
लगी हैं। पिछले सप्ताह यहाँ भरी दोपहर को रिवॉल्वर की नोक पर एक व्यापारी को लूट लिया गया था। आज जालौरी गेट, मैंने जालौरी गेट लिख दिया है। जहाँ की स्थिति हो, जहाँ पर ये हुआ हो, वहाँ का नाम आप लिखोगे, इसलिए मैंने पेंसिल से लिखा है। यहाँ चेंज होगा तो यहाँ पर देखिए आप जहाँ की समस्या हो वहाँ का नाम लिखेंगे। तो जालौरी गेट में कुछ उचक्के कैशियर का कैश भरा बैग लेकर चंपत हो गए। चंपत होता है भाग जाना। चंपत हो गए। बाहर से आने वाले व्यापारियों की जेब साफ करना और दुकानों के बाहर के वाहन उठाना तो आम वारदातें हो गई हैं। आपसे अनुरोध है कि इस इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करें और सिपाहियों की गश्त अधिक बढ़ाएं। फिर देखिए नीचे प्रतापनगर सेक्टर लिखा है, खाली जगह छोड़ी है मैंने। प्रतापनगर सेक्टर के सभी व्यापारी इन वारदातों से बहुत अधिक चिंतित हैं। तो जिस सेक्टर में ये घटना हुई है वहाँ का नाम यहाँ पर चेंज करोगे, जहाँ के लिए आप लिख रहे हो समस्या के लिए। तो उसके बाद धन्यवाद। फिर पत्र कौन सी तारीख में लिखा गया है, जैसे मैंने यहाँ पेंसिल से लिखा है 6 सितंबर 2020। तो आप जिस दिन ये पत्र लिखोगे उस दिन की यहाँ पर दिनांक लिखोगे। फिर भवदीय यानी कि जो पुरुष वर्ग है या यानी छात्र है ना, तो वो अपने लिए भवदीय लिखेगा, और अगर छात्रा है तो वो अपने लिए भवदिया लिखेगी। स्त्रीलिंग भवदिया हो गया और पुल्लिंग भवदीय। फिर उसके बाद नीचे नाम आ जाएगा, जो आपका नाम है, चाहे आपके बाल लड़की का नाम है, चाहे लड़के का नाम, बॉयज़ का नाम है या गर्ल का नाम है, तो वहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। फिर अध्यक्ष शिव कमेटी जोधपुर, यानी जो एक कमेटी इस समस्या के लिए है ना, मोहल्ले की जो एक कमेटी बनाई गई है शिकायत करने के लिए, मोहल्ले के सभी लोगों के आप एक पत्र में नाम लिखवाएंगे। नाम लिखवा के उसका एक अध्यक्ष होता है, तो उस अध्यक्ष एक कमेटी बनाता है। उस कमेटी का जो भी नाम दिया गया हो वो यहाँ पर लिखेंगे।